जय हिंद दोस्तों। आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार का 11वां संस्करण हुआ 2021 में। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। ये ब्रज प्रहार कौन कौन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये ब्रज प्रहार है, युद्ध अभ्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है ISSF शूटिंग विश्व कप में शीर्ष कौन रहा? तो शीर्ष रहा भारत। कौन रहा शीर्ष? भारत। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण विद्युत भारतीय रेलवे जोन कौन है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। कौन है? पश्चिम मध्य रेलवे। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। ये कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला। कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला। ये पर्यावरण मंत्री थे। भारत के ये पहले पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय सिंह झाला। ये 1982 से 1984 तक पर्यावरण मंत्री रहे हैं। मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति शुरू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना सिक्किम। कौन सा? मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य रहा सिक्किम। पोषण ज्ञान लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने किया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुई है नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। कुंभ मेला 2021 में कहाँ लगा था? तो ये लगा था हरिद्वार में लगा था, उत्तराखंड में। कोरोना वायरस के कारण इसे 30 दिन तक ही रखा गया इस मेले को। अगला क्वेश्चन है सुरेश रैना की आत्मकथा पर आधारित पुस्तक। ये कौन सी पुस्तक है? बिलीव है। कौन है? बिलीव यानी विश्वास। हिंदी में बोले तो विश्वास, इंग्लिश में इसका नाम है बिलीव। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर कौन है? तो पहला हेलीकॉप्टर है इंजेन्यूटी। कौन है? इंजेन्यूटी है। ये नासा के द्वारा छोड़ा गया था मंगल ग्रह पर। तो वहाँ से ये इंजेन्यूटी को हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया। ये इसका वजन था 2 kg। रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जो अभी कोरोना के समय ऑक्सीजन का इतना जो प्रॉब्लम हुआ था, दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उसमें रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया था जो मुंबई से विशाखापट्टनम चली थी, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया सबमरीन KRI ननगला। कौन है इसका सबमरीन? इंडोनेशिया का सबमरीन कौन है? KRI ननगला की खोज की सहायता के लिए भारतीय नौसेना आगे आई थी। ये सबमरीन हुआ था, समुद्र में खो गया था, तो इसकी खोज के लिए ये आगे आई, भारतीय नौसेना आगे आई थी। अगला क्वेश्चन है नासकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो पहली महिला चेयरपर्सन है रेखा मेनन। कौन है? रेखा मेनन। नासकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है रेखा मेनन। E25 यानी E2025 का मकसद है 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन करना। कब तक? 2025 तक भारत में मलेरिया का उन्मूलन करना। अगला क्वेश्चन है चीन के पहले मंगल ग्रह के सेवर का नाम जुरोंग है। क्या है? जुरोंग है। चीन के पहले मंगल ग्रह का जो रोवर है उसका नाम क्या है? जुरोंग है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला है? यूपी को। और एक आवश्यक सूचना ये है कि आप लोगों का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। कितना? 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। अभी 280 सब्सक्राइबर ही हैं, तो आपको 1000 तक आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर देंगे 1000 सब्सक्राइबर। तो अगला क्वेश्चन है वेयर अवार्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेयर अवार्ड्स पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। कौन है? झुम्पा लाहिरी है। वेयर अवार्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। आदित्य L1 आपने बहुत नाम सुना होगा। आदित्य L1 है जो सौर अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। किससे है? सौर अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है आदित्य L1। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ बना? तो ये बना है पुर्तगाल में बना है। अगला क्वेश्चन है लैग बी ओमर
धार्मिक उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है इजराइल में। ये इतना पॉपुलर क्यों है, इतना चर्चा में क्यों है? इसलिए कि इसमें भगदड़ मच गया था, इसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी। क्या नाम था? लैग बी ओमर। ये धार्मिक उत्सव है इजराइल का। मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 के विजेता हैं राशि परसरामपुरिया। कौन है? राशि परसरामपुरिया। अगला क्वेश्चन है फिल्मकार सत्यजीत रे। ये बहुत ही फेमस फिल्मकार थे। इनका जन्म शताब्दी इस बार मनाया गया, सोमा जयंती मनाया गया 21 मई को। अगला क्वेश्चन है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो कौन किया है? ब्रिटेन ने किया है। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। चंद्रो तोमर पर फिल्म भी बनी थी। इनका निधन हो गया है। ये शूटर थी, यह शूटर दादी से बहुत चढ़ती थी। इन पे मूवी भी बना है। अगला क्वेश्चन है एन रेगास्वामी पांडिचेरी के नए सीएम बने हैं। कहाँ के? एन रेगास्वामी पांडिचेरी के नए सीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है किसने? अनुपम खेर ने। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब जीता है वो अनुपम खेर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। यानी 25 बार माउंट एवरेस्ट पर लगातार चढ़ने वाली कामी रीता शेरपा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये कामी रीता शेरपा कहाँ की है? ये है नेपाल की है। अगला क्वेश्चन है फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उज्ज्वला सिंघानिया। महिला है उज्ज्वला सिंघानिया। और इसके फिक्की के जो अध्यक्ष हैं उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर है फिक्की के अध्यक्ष। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष है उज्ज्वला सिंघानिया। तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक फिक्की की है जो सभी फिक्की के अंदर ये भी आता है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। और फिक्की के है उदय शंकर। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ है उज्ज्वला सिंघानिया अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है पंजाब का 23वां जिला कौन सा है? तो ये है मलेरकोटा। कौन है? मलेरकोटा। पंजाब का 23वां जिला कौन है? मलेरकोटा। अगला क्वेश्चन है ताऊ ते चक्रवात। कौन है? ताऊ ते चक्रवात। चक्रवात का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था, जो इंडिया से आके में टकराई थी आके। अगला क्वेश्चन है 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता था? तो ताज जीता था इंडिया मेजा। किसने? इंडिया मेजा। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता था इंडिया मेजा। ये कहाँ की है? मैक्सिको की। कहाँ की है? मैक्सिको की है। अगला क्वेश्चन है 51वां भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी फ़ायदा दिलाएंगे आने वाले एग्जामों में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इस बार भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने शामिल किया है। अब विश्व धरोहर भारत में कितने हैं? 38 हैं। कितने हैं? अब 38 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं भारत में। इस बार 6 स्थलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने सुरेश मुकुंद बने हैं पहले भारतीय। ये कोरियोग्राफी क्या होता है? कोरियोग्राफी का मतलब होता है जो हीरो हीरोइन को डांस सिखाते हैं वो उसे कोरियोग्राफी बोलते हैं। तो ये कोरियोग्राफी इन्हें मिला, किन्हें मिला है? सुरेश मुकुंद को मिला है। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। तो ये निधन हो गया। ये पर्यावरणविद हैं। पर्यावरणविद यानी पर्यावरण के एक तरह से रक्षक कहे जाते हैं। तो ये इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। कब? 1973 में। पेड़ में चिपकते थे, जो पेड़ काटा जाता था उसमें पेड़ में चिपकने के लिए चिपका जाता था। इसको चिपको आंदोलन इसका नाम दिया गया। और इन्हें वृक्ष मित्र भी कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को
विच मित्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये पंजाब में है और इसका नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है सीबीआई के नए महानिदेशक कौन है? तो नए महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अगला क्वेश्चन है अमेजन के नए सीईओ। अमेजन के नए सीईओ हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। और इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। संस्थापक मीन्स यानी फाउंडर। कौन? इनके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस हैं और इसके सीईओ कौन है? एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट किचन स्कीम। स्मार्ट किचन स्कीम किसने शुरू किया है? ये केरल ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम। आर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो ये है पेरिस में। विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, ये है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अभिनेता जिन्हें गोल्डन वीजा मिला है। गोल्डन वीजा मिला है, ये कौन है? अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अभिनेता जिन्हें गोल्डन वीजा मिला है। कौन है? संजय दत्त। ये गोल्डन वीजा कौन दे रहा है? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अमीरात करके है ये कंट्री, और ये दे रहा है 10 सालों के लिए गोल्डन वीजा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं झांग होंग। कौन है? झांग होंग है, जो कहाँ के हैं? चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के हैं। और माउंट एवरेस्ट का अब जो हाइट हो कितना है? माउंट एवरेस्ट का जो अब हाइट हो कितना है? 8848.86 मीटर, इतना है। 86 मीटर अब बढ़ गया है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है जो। नैनो यूरिया लॉन्च किसने किया है? इफ्को ने किया, यही खाद बनाता था। नैनो यूरिया इन्होंने लॉन्च किया है और नैनो यूरिया लिक्विड भी आया है जो भी इफ्को ने बनाया। किसने बनाया है? इफ्को ने बनाया। नैनो यूरिया लॉन्च किया है इफ्को ने और इसने लिक्विड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ। संविधान सभा जब हुई थी 1947 में बनी थी, तो उसमें ये भी थे टीएम कालियानन। कौन थे? टीएम कालियानन, ये भी उसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रमजीत सिंह। कौन बने हैं? विक्रमजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका निधन हुआ है, वह है मुफ्ती फैज अल वाहिद। क्या है? मुफ्ती फैज अल वाहिद। ये जम्मू कश्मीर के हैं और ये गोजरी भाषा भी वहाँ की जम्मू कश्मीर की लोकल भाषा है। तो कुरान को इसमें गोजरी भाषा में अनुवाद किसने किया है? मुफ्ती फैज अल वाहिद ने। इनका हाल में ही निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है इनका? इसका हरजोग। क्या नाम है? इसका हरजोग है इनका नाम। ये 11वें राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, क्या? भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको CII बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। कौन है? टीवी नरेंद्रन। E100 प्रोजेक्ट इथेनॉल उत्पादन की शुरुआत किया गया है। इसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पुणे में हुआ है। अब इथेनॉल उत्पादन पर भारत सरकार या वर्ल्ड के लोग क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो पेट्रोल है, डीजल है, उसमें शीशा का यूज किया जाता था, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इथेनॉल को मिलाकर से पेट्रोल में हम 10% अभी अल्कोहल मिला रहा है भारत। तो ये मिलाने से क्या होता है, जो शीशा है, शीशा जो पहले मिलाते थे उसको ख़त्म करके अब इथेनॉल मिला रहे हैं। तो इथेन अल्कोहल बना रहे हैं। और 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है
कि अब 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इसलिए E100 जो प्रोजेक्ट है इथेनॉल उत्पादन से संबंधित है और इसकी जो उद्घाटन हुआ वो पुणे में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है गुलाबी बूथ शुरू हुआ महिलाओं के टीकाकरण के लिए। जो महिलाओं के कोविड-19 का जो टीकाकरण हो रहा है उसके लिए यूपी ने गुलाबी बूथ के महिलाओं के टीकाकरण के लिए एक पहल की है यूपी सरकार ने। किसने की है? यूपी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल शाहिद। कौन चुने गए हैं? अब्दुल शाहिद। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और ये क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है असम में अब तक यानी 2021 तक 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। 7 राष्ट्रीय उद्यान का मान्यता मिला है और ये भारत में तीसरे नंबर असम पे पहुंच गया। राष्ट्रीय उद्यान वाला तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है एमपी, दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार और तीसरे नंबर पे है असम। यानी राष्ट्रीय उद्यान में पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार और तीसरे नंबर पर बन गया है असम। अगला क्वेश्चन है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरिजिन। ये काफ़ी फेमस है और ये अभी चर्चा में भी खूब रहा, तो एक तरह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरिजिन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस है। कौन सी अंतरिक्ष कंपनी है? ब्लू ऑरिजिन है। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जो अमेजन के भी संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती देने वाला राज्य। ट्रांसजेंडर का मतलब समझते हैं, जो न मेल हो न फीमेल हो या न महिला हो न पूरी तरह से पुरुष हो। इसको लोकल भाषा में हिजड़ा भी बोलते हैं। इसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो पुलिस में भर्ती की पहल करने वाला कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 यानी 572 छोटे मोटे द्वीप हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने, ये पुर्तगाल के हैं। ये सबसे ज़्यादा यूरोपियन चैंपियनशिप में इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं। ये पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा कहाँ मिला है? तो बोत्सवाना मिला है। ये भी अफ्रीका का ही एक कंट्री है बोत्सवाना, वहाँ मिला है। और पहला जो बड़ा सबसे हीरा मिला है वो साउथ अफ्रीका में मिला है और दूसरा भी बोत्सवाना में और तीसरा भी बोत्सवाना में ही मिला है। और अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया था जापान ने, मगर सबसे पहले प्रक्षेपित कौन करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा। कौन करेगा? न्यूजीलैंड। दुनिया का सबसे पहले लकड़ी उपग्रह बनाया है जापान ने, मगर इसको सबसे पहले प्रक्षेपित कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जापान ने बनाया था सबसे पहले लकड़ी का उपग्रह और सबसे पहले लकड़ी का ग्रह जो प्रक्षेपित करेगा वो न्यूजीलैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है 7वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। इस बार कब मनाया गया? 21 जून को। और इस बार का थीम है योगा फॉर वेलबींग। क्या है? योगा फॉर वेलबींग। इसका थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। क्या थीम है? योगा फॉर वेलबींग। अगला क्वेश्चन है हेमिस तेस्चु उत्सव। कौन सा? हेमिस तेस्चु उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया गया इस बार। हेमिस और लद्दाख में ही मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया लद्दाख में और पहले बाद और हमेशा लद्दाख में ही मनाया जाता है। हेमिस तेस्चु उत्सव लद्दाख में मनाया गया। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है लॉरेल हार्वर्ड। कौन बनी है? लॉरेल हार्वर्ड बनी है। ये न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। ये टोक्यो ओलंपिक में भाग ली थी। लॉरेल हार्वर्ड न्यूजीलैंड की है। अगला क्वेश्चन है हब्बा खातून। हब्बा खातून एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है, जिसकी लेखक है काजल सूरी। क्या है?
काजल सूरी। हब्बा खातून के लेखक कौन है? काजल सूरी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? तो दीपिका कुमारी है। कौन है? दीपिका कुमारी है। पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी है। अलग अलग सेटों में जीता, कभी सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में, ऐसे ना जीता है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपने कॉपी में जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पुश्तैनी गांव कहाँ गए थे? अभी हाल में गए थे, वो पैरांक गए थे। ये यूपी में पड़ता है उनका गांव, ये उनका पुश्तैनी गांव है, पैरांक। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पे रहा है अमेरिका। और भारत का कितना रैंक है? भारत का है 20वां। कितना है? 20वां। ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा? तो अमेरिका टॉप पे रहा और भारत का रैंक है 20वां। 2021 में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड कहाँ किया गया है? 2021 में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है जिकोबाबाद में। कहाँ? जिकोबाबाद में। जिकोबाबाद कहाँ है? जिकोबाबाद पाकिस्तान में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं हिंद महासागर संगोष्ठी, 7वीं हिंद महासागर संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। कहाँ हुआ है? ये संगोष्ठी कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। फ्रांस ने किया है। ये कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पे है विराट कोहली। हूपर के द्वारा किया गया है। इसमें इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में है कौन है? 2021 में विराट कोहली है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके महानिदेशक हैं एन वेणुधरन रेड्डी। कौन है? एन वेणुधरन रेड्डी है। अगला है, फेगु-1-3E, फेगु-1-3E उपग्रह लॉन्च किसने किया है? चीन ने किया है। क्या नाम है? फेगु-1-3E उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर के एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा। विद्या बालन कौन है? बॉलीवुड की एक्टर है विद्या बालन। उनके नाम पर कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, हेती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे। कौन है? जोवेनल मोइसे की हत्या कर दी गई है। ये हेती के राष्ट्रपति थे, इनकी हत्या हाल में कर दी गई है। ये जोवेनल मोइसे हेती के राष्ट्रपति थे, अपने पद पर रहते हुए भी इनकी हत्या हो गई। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला है? अनाज एटीएम खुला है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और हरियाणा से एक क्वेश्चन और है कि यहाँ उड़ने वाली टैक्सी की शुरुआत हुई है। कौन सी टैक्सी की? उड़ने वाली टैक्सी की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो सबसे पहला खाड़ी देश है UAE। ये इजराइल में अभी तक कोई भी खाड़ी देश का दूतावास नहीं था, तो पहली बार खाड़ी देश का एक देश है UAE जिसने यहाँ पे खोला है। अगला क्वेश्चन है, बोलने वाली इमोजी होता है, जैसे आप देखते होंगे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप में इमोजी इस तरह का होता है, इस तरह का हंसते हुए, चाहे रोते हुए, चाहे कस के हंसते हुए ऐसे, तो ये इमोजी है। तो इमोजी बोलने वाला इमोजी कौन लॉन्च किया है? तो बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया है फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया। और हर साल इमोजी डे मनाया जाता है 17 जुलाई को। हर साल विश्व इमोजी दिवस का मनाया जाता है 17 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, पेगासस अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, पेगासस चर्चा में रहा है। ये एक स्पाईवेयर है और सॉफ्टवेयर है, जिस पे भारत सरकार पर लगा है, एक ब्लेम लगा है कि ये पत्रकार और नेताओं पर इन्होंने ये स्पाईवेयर यूज किया है। स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है स्पाईवेयर। बस इसको हम स्पाई करने में, किसी के बारे में हम जानने के लिए उसे बिना बताए हुए, यानी
उसका यूज करना, यही होता है स्पाईवेयर। सॉफ्टवेयर के जैसा होता है मगर उसका नाम स्पाईवेयर रखा गया है। सॉफ्टवेयर ही होता है बस उसका नाम स्पाईवेयर रखा गया है, इसलिए कि इसे हम स्पाई किया जाता है। क्या जाता है? स्पाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला बुक कॉलेज बना है। केरल का पहला जो बुक विलेज बना है, केरल का पहला बुक विलेज कौन बना है? पेरुकुलम। कौन सा बना है? पेरुकुलम। केरल का पहला बुक विलेज बना है पेरुकुलम। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर 2 लेन सड़क बना है कहाँ? भारत में बना है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? सेला सुरंग के पास। कहाँ बना है? सेला सुरंग बना है, जो दुनिया का सबसे करीब 13,000 फीट पर बना है 2 लेन सड़क। ये कहाँ बना है? अरुणाचल प्रदेश, भारत में। अब आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी। कौन बना है? पुरी। उच्च गुणवत्तापूर्वक पेयजल मतलब उसमें उच्च क्वालिटी का है, उच्च गुणवत्तापूर्वक है, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है, एकदम ही शुद्ध है, और उसमें सब कुछ जो प्रोटीन वगैरह वगैरह परिपूर्ण है, उसका उपलब्ध कराने वाला सबसे पहला, भारत का सबसे पहला शहर बना है पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवनारायण योजना बनाई है। किसने बनाई है? तो मध्य प्रदेश ने बनाई है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है। किसने बनाई है? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने जिसके पास भूमि है उन किसानों को 6,000 प्रति वर्ष देने की घोषणा की है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण अस्यकों का सबसे बड़ा भंडार, जो स्वर्ण अस्यक है उसका सबसे बड़ा भंडार भारत में मिला है, करीब 500 मिलियन टन है, जिसका 44% सिर्फ बिहार में। कहाँ है? जिसका सिर्फ 44% बिहार में। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कब हुई है? तो ये हुई है ताजिकिस्तान में। कहाँ हुई है? ताजिकिस्तान में हुए है। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ताजिकिस्तान में हुई है। अगला क्वेश्चन है, सीएम वात्सल्य योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई है उत्तराखंड में। सीएम वात्सल्य योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। अगला क्वेश्चन है, ई रूपी का संबंध किससे है? तो ई रूपी का संबंध अभी प्रधानमंत्री ने से लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। ये क्यूआर और एसएमएस आधारित ई वाउचर है। ई वाउचर आप दिखाएंगे, आपके मैसेज पे आएगा। जैसे आपको कुछ पेमेंट अगर गवर्नमेंट भेजती है तो अब इसके थ्रू भेजेगी, आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा और ई वाउचर आप दिखाएंगे, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो अब ये ई रूपी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, जोंग सोशल मीडिया लॉन्च कौन करेगा? तो जोंग नाम का एक सोशल मीडिया है जो लॉन्च करेगा कौन? बांग्लादेश लॉन्च करेगा। जोंग नाम सोशल मीडिया लॉन्च कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, केसरी कुश्ती दंगल पुरस्कार क्या है? केसरी कुश्ती दंगल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लवांशु शर्मा ने जीता है। केसरी कुश्ती दंगल पुरस्कार किसने जीता है? लवांशु शर्मा ने जीता है। ये लवांशु शर्मा कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस भी हो गए हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका इन्होंने। तो भाला फेंक में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका और ये इन्होंने फेंक कर इन्हें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। और इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोग ये होते हैं, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में फेंका है भाला, तो उन्हें भी गोल्ड मेडल मिला है। तो वो फेंके कितना? 68.55 मीटर। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में फेंके हैं और सुमित अंतिल फेंके हैं टोक्यो पारा ओलंपिक में। क्या में? पारा ओलंपिक में फेंके हैं 68.55 और ये नीरज चोपड़ा फेंके 87.58 मीटर। अगला क्वेश्चन है, देश की वाटर प्लस सिटी कौन बनी है? देश की वाटर प्लस सिटी बनी है इंदौर। कौन बनी है? देश की पहली वाटर प्लस सिटी बनी है इंदौर। अब अगला क्वेश्चन है, EFIR पंजीकरण सेवा। EFIR
FIR का मतलब समझते हैं, जो हम पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ FIR करवाते हैं। तो अब EFIR हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR सेवा शुरू की है किसने? मध्य प्रदेश ने। यानी अब ऑनलाइन आप FIR कर सकते हैं। आदि पूरम त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। आदि पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम प्रणाली क्या है, यानी कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ये कॉलेजियम प्रणाली है, ये किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो एक उसकी एक प्रक्रिया है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए, जिसको कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? तो देश का पहला स्मॉग टावर हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में लगाया गया है। इसकी क्षमता कितना है? इसकी क्षमता है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1000 मीटर क्यूब जो एयर है उसको 1 सेकेंड में ये प्यूरिफाई कर देगा। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के समय भारत के राजदूत कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के समय भारत के राजदूत कौन थे? तो ये थे रुतेंद्र टंडन। कौन थे? रुतेंद्र टंडन। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है 63वां ग्रैमी पुरस्कार जीता किसने? जीता है टेलर स्विफ्ट ने जीता। किसने जीता? टेलर स्विफ्ट ने जीता। ये ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया था? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 63वां ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? टेलर स्विफ्ट ने दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। SSC MTS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाले और एग्ज़ाम जैसे GD, बिहार दरोगा और BPSC के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लें। तो ये क्या होगा, आपका एक बार देखेंगे तो याद होगा, दूसरी बार रिवीजन आपका हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।